हे गाइस, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकस्टेल। तो दोस्तों, कल आईबीपीएस ने 30 जून को अपना नोटिफिकेशन है वो आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए रिलीज़ कर दिया है। एंड उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि 5-6 अलग अलग वीडियोज़ बना रहा हूँ, जिसके अंदर एक वीडियो जो मैंने नोटिफिकेशन को डिकोड किया है, फिर अपना इनिशियल वैकेंसीज पे बनाऊंगा, प्रीलिम्स वगैरह, मेंस वगैरह, पैटर्न चेंज हुआ उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, डिस्क्रिप्टिव का क्या प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी बैंकस्टेल, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आके आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप आके यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करोगे बैंकस्टेल तो ये भी मिल जाएगा। इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो एडमिन्स की टीम है उसमें आप देखो कि आईबीपीएस पीओ 2025 के बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इसमें एडमिन्स हैं। तो आप अपने डाउट्स वगैरह सारे यहाँ पे आपके पूछ सकते हो। ये वीडियो रहने वाला है, ये सिर्फ वैकेंसीज पे रहने वाला है, क्योंकि आप जो वैकेंसीज आती है, नोटिफिकेशन आता है, इनिशियल वैकेंसीज है ना, फाइनल वैकेंसीज जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है, उस टाइम पे वैकेंसीज आती हैं, फाइनल वैकेंसीज आती हैं। तो इनिशियल वैकेंसीज में आईबीपीएस पीओ 11 जो रिक्रूटमेंट था उसमें देखेंगे 4,135 वैकेंसीज इनिशियल वैकेंसीज थी जब नोटिफिकेशन आया था, एंड 5,809 वैकेंसीज वो आपकी फाइनल वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे आप देखोगे अराउंड आपकी 1700 के आसपास वैकेंसीज वो बढ़ गई थी। एंड वैकेंसीज कहाँ से बढ़ी थी? एक तो इंडियन बैंक इसने पहले नॉन रिपोर्टेड रखा था, फिर 498 वैकेंसीज इंडियन बैंक ने दे दी थी। पंजाब नेशनल बैंक है, इसने भी पहले नॉन रिपोर्टेड रखा था, फिर 500 वैकेंसीज पंजाब नेशनल बैंक ने दे दी थी। एंड फिर कुछ वैकेंसी जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ वैकेंसीज तो कुछ बैंक्स वगैरह ने भी बढ़ा दी थी। तो इस हिसाब से जो वैकेंसीज वो आपकी बढ़ गई थी, यहाँ पे आप बैंक ऑफ इंडिया 588 वैकेंसीज थी, फिर 838 वैकेंसीज हो गई, तो इस बैंक ने बढ़ा दी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 400 थी, फिर 500 हो गई। इस हिसाब से बैंक्स वगैरह ने वैकेंसीज है यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो अच्छे से, उन्होंने वैकेंसीज बढ़ाई एंड आपकी फाइनल वैकेंसीज वो बढ़ गई। फिर आईबीपीएस पीओ का जो टोटल रिक्रूटमेंट था उसके अंदर देखो 6,932 वैकेंसीज आपकी इनिशियल वैकेंसीज थी, नोटिफिकेशन आया था तब, और फाइनल वैकेंसीज आपकी 7,402 हो गई थी। 13 का मेरे पास डाटा नहीं है। आईबीपीएस पीओ 14 की बात करें तो 3,955 वैकेंसीज आपकी इनिशियल वैकेंसी थी, फाइनल वैकेंसीज हो आपकी 6,344 हो गई थी, वैकेंसीज वो बढ़ गई थी। नॉन रिपोर्टेड वो देखे आप यहाँ पे हट गए थे, उन्होंने बाद में वैकेंसीज वगैरह वो रिपोर्ट कर दी थी। आईबीपीएस पीओ 15 रिक्रूटमेंट जो 2025 का रिक्रूटमेंट था लास्ट ईयर का, उसकी बात करें अपन 5,208 आपकी इनिशियल वैकेंसीज थी एंड 6,189 वैकेंसीज आपकी फाइनल वैकेंसीज थी। एक तो इंडियन बैंक ने यहाँ पे आप देखोगे नॉन रिपोर्टेड था, फिर उसने 700 वैकेंसीज वो रिपोर्ट कर दी थी। एक यहाँ पे यूको बैंक ने पहले नॉन रिपोर्टेड था, 100 वैकेंसीज यूको बैंक वगैरह ने भी रिपोर्ट कर दी, तो यहाँ से वैकेंसीज आपकी बढ़ गई थी। ये कट ऑफ वगैरह इस पे अपन से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एंड इस बार की वैकेंसीज के बारे में बात करूँ तो इस बार में देखेंगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले 1900 वैकेंसीज वो दे दिए, फिर बैंक ऑफ इंडिया ने 500 वैकेंसीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1100 वैकेंसीज, कैनरा बैंक ने 1500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 500 वैकेंसीज। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो बाद में वैकेंसीज और बढ़ा सकता है, क्योंकि बड़ा बैंक है एंड 500 वैकेंसीज वो थोड़ा सा कम डाटा है, हो सकता है यहाँ पे 100, 200, 300 वैकेंसीज और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा दे। बाकी कैनरा बैंक ने पहले ऑलरेडी अच्छी वैकेंसीज दे दिए। बैंक ऑफ इंडिया में भी हो सकता है कि 100, 200 के आसपास वैकेंसीज हो और बढ़ जाए, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड रिक्रूटमेंट वो अच्छा खासा कर रहा है। इंडियन बैंक है डेफिनेटली 99.99% चांस है एज पर प्रीवियस ईयर कि आपकी 500 से 700 वैकेंसीज हैं इंडियन बैंक बढ़ाया देगा। हो सकता है ये अक्टूबर नवंबर के आसपास ये रिपोर्ट कर देगा। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक 550 वैकेंसीज, अच्छी वैकेंसीज है। पंजाब नेशनल बैंक 504। पंजाब नेशनल बैंक पीओ के अंदर थोड़ा कम ही रिक्रूटमेंट करता है, बहुत बड़ा बैंक है, एसबीआई के बाद पंजाब नेशनल का ही नाम आता है, बट ये पीओ वगैरह में रिक्रूटमेंट है वो थोड़ा कम कर सकता है अगर वैकेंसीज बढ़ाता है। इसके लिए 200-300 वैकेंसी बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये पीओ में रिक्रूटमेंट है वो थोड़ा कम ही कर रहा है। अगर बढ़ा देता है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की चॉइस रहती है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 161 वैकेंसीज, यूको बैंक इसने नॉन रिपोर्टेड रखी है, यहाँ पे 100 या 200 वैकेंसीज है, यूको बैंक रिपोर्ट कर देगा, हर साल ये करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गए, लास्ट के 4 साल से तो मैंने इसको देखा नहीं वैकेंसीज वगैरह रिपोर्ट करते हुए। लास्ट ईयर शायद 2022 में इसने रिपोर्ट किया था, अभी 4 साल बाद भी इसने नॉन रिपोर्टेड रखा है। अच्छा बैंक है, अगर रिक्रूटमेंट करता है तो 1000-1500 वैकेंसीज दे सकता है, बट कर नहीं रहा है तो पता नहीं करे या नहीं करे। अगर करता है तो अच्छी बात है, बट अगर अभी अपन उसको नॉन रिपोर्टेड ही मान के चलते हैं कि फाइनल रिजल्ट तक भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नॉन रिपोर्टेड ही रहेगा, तो उसके अलावा भी अगर अपन बाकी वैकेंसीज ऐड करें तो ये जो आपका फाइनल रिक्रूटमेंट है वो 7500 वैकेंसी से ऊपर जाएगा। 7500 वैकेंसी से ऊपर का आपका रिक्रूटमेंट जाएगा 2026 का आईबीपीएस पीओ का, तो बहुत अच्छी बात है।
एंड इसके बारे में कंप्लीट बैंक आपको अब इन बैंक्स को आपको देके आएगा कि आपको जो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे बैंक प्रेफरेंस पूछते हैं, तो आप बैंक प्रेफरेंस कैसे लगाएं, आप मतलब साउथ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, तो कैसे लगाएं, किस बैंक में कैसा वर्क कल्चर है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, कैंडिडेट्स को जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे उनको बॉन्ड का नहीं पता होता, तो इस चीज़ के बारे में भी अपन बात करें। इसके लिए मैं सेपरेट अलग वीडियो बनाता हूँ। आपको फॉर्म वगैरह उसको फिलअप करने में जल्दी मत करना, अभी अपने पास टाइम है, 1 जून से लेकर 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई का अपने पास टाइम है, तो इनफ टाइम है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए।